आप सभी जानते हैं कि इजिप्ट या मिस्र में जब भी किसी को मम्मी में बदला जाता था तो उन पर एक विशेष लेप लगाया जाता था जिससे उनका शरीर खराब ना हो। पर आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वह मम्मी है भारत में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मम्मी के बारे में जो रहस्यों से भरी हुई है। यह मम्मी 550 सालों से भी अधिक पुरानी है, जो हिमाचल प्रदेश के भारत तिब्बत बॉर्डर पर एक ग्यू नाम के गांव में रखी हुई है। यह मम्मी बौद्ध भिक्षु सांगला तेंजिंग की है, जो ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई है। कहा जाता है कि जापान में बौद्ध भिक्षुओं को मम्मी बनाने से पहले उन पर काम शुरू कर दिया जाता था। उनके खाने पीने से लेकर उनके रहन सहन तक सभी कुछ देखा जाता था। इस मुद्रा में बैठी यह पूरी दुनिया में इकलौती मम्मी है। कहा जाता है कि उस समय सांगला तेंजिंग यहाँ मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे थे और फिर उठे ही नहीं। यह मम्मी भारत तिब्बत सीमा पर हिमाचल के लाहौल स्पीति के गांव गयू में मिली थी। जब सांगला तेंजिंग ध्यान की मुद्रा में बैठे थे उस समय उनकी आयु 45 वर्ष थी। कहा जाता है कि 1974 में आए भूकंप में मम्मी ज़मीन में दफन हो गई थी, जो 1995 में आईटीबीपी के जवानों को सड़क की खुदाई करते हुए फिर से मिल गई। सड़क की खुदाई करते हुए एक कुदाल मम्मी के सिर पर लग गई, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा, जो सामान्य तौर पर असंभव है क्योंकि पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता विक्टर मेयर के अनुसार उस मम्मी की आयु लगभग 550 साल है। और इतनी पुरानी मम्मी के सिर से खून निकलना कैसे संभव हो सकता है। यह मम्मी 2009 तक आईटीबीपी के कैंपस में ही रखी हुई थी, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से उस मम्मी को उसके अपने गांव में रख दिया गया था। इस मम्मी की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस पर कोई भी लेप नहीं लगाया गया है, लेकिन फिर भी उस मम्मी में कोई सड़न नहीं हुई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। इस रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। गयू गांव के लोग उस मम्मी को जिंदा भगवान के रूप में मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हर साल दुनिया भर से हजारों लोग उनके दर्शन को आते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। धन्यवाद।